गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आप लोगों की छुट्टियां कैसी रही। आप लोग अपने घरों पर ही रहे होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारे देश में कोरोना का कहर चल रहा है। तो इसलिए अपने घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए। चलिए आज हम पाठ 6 सदाचार, षष्ठ पाठ सदाचार अच्छा आचरण पढ़ेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, अच्छा आचरण कहने का तात्पर्य या इस पाठ का तात्पर्य यह है कि हमें हमेशा लोगों के साथ अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। चलिए पाठ श्लोकों को पढ़ते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युधम समो बंधु कृत्वा या नाव सिदति। आलस्य निश्चय ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। स्व कार्य मद कुर्विता पूर्वाहम चाप्रिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नावा कृतम। कल का कार्य आज करना चाहिए, दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए। मृत्यु इस चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका यह कार्य हुआ कि नहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने कार्य समय पे पूरे कर लेने चाहिए, कल या परसों पे नहीं टालना चाहिए। क्योंकि हम आने वाले समय को देखकर नहीं आए हैं कि कब किसके साथ क्या दुर्घटना घटित हो जाती है। सत्यम बुरियता प्रियम बुरियता न बुरियता सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम बुरियतम ऐसा धर्म सनातनः। प्रिय सत्य बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह सनातन धर्म है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जो सामने वाले को सुनने में अच्छी लगे। अगर हम झूठ भी बोल रहे हैं तो अप्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटल्यम न कदाचन। मनुष्य के व्यवहार में सदा उदारता, उसी प्रकार सच्चाई, सरलता और नम्रता भी होनी चाहिए, परंतु कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को हमेशा सभी के साथ अच्छा आचरण करना चाहिए, निष्पक्ष भाव से आचरण करना चाहिए। हमें अपने मन में किसी भी तरह की कुटिलता, बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। हमें हमेशा सबकी भलाई के और अच्छाई के बारे में ही सोचना चाहिए और वही आचरण करना चाहिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेते सततम सदा। श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु, माता और उसी प्रकार पिता की भी सदा मन, वाणी और कर्म से सेवा करनी चाहिए। अर्थात हमें हमेशा मन, तन, मन, धन से अपने बड़े बूढ़ों बच्चों को की सेवा करनी चाहिए। हमें कभी भी अपने कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासने तथे परिवर्जते। मित्रों के साथ झगड़ा करने मित्र के साथ झगड़ा करने मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता, यह जानकर उस झगड़े से बचना चाहिए। अर्थात हमें कभी भी अपने मित्र के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मित्र ही हमारा एक सच्चा पालक और हमें सही राह दिखाने वाला होता है। इसलिए मित्र के साथ झगड़ा करने से बचना चाहिए। चलिए
इस पाठ के शब्द अर्थ पढ़ते हैं। रिपु, शत्रु, उद्यम, परिश्रम, शरीरस्थ, शरीर में स्थित, अवसीदति, दुखी होता है, श्व, आने वाला कल, कुर्वती, करना चाहिए, पूर्वाहे, दोपहर से पहले, अपारिकम, दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अनर्थम, झूठ, सनातन, सदा से चला आ रही हो, स्यात्, हो, औदार्यम, उदारता, ऋजुता, सरलता, मृदुता, कोमलता, कौटिल्यम, कुटिलता, सेवेते, सेवा करनी चाहिए, परिवर्जते, बचना चाहिए, वाचा, वाणी से। प्रश्न नंबर 2, संपूर्ण श्लोक का अर्थ सहित लिखो। आपको यह कार्य अपनी कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त कथानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथानां समक्षम ना इति लिखित। उपयुक्त कथक के सामने सही और जो गलत है उनके सामने गलत लिखिए। प्रातः काले ईश्वरम स्मृते, प्रातः काल सुबह हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। आम, सही। अनर्था बुर्यते, हमें झूठ बोलना चाहिए। नहीं। मनसा श्रेष्ठ जना सेवते, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए। आम, सही। मित्रेण कलह कृत्वा जना सुखी भवति, मित्रों से झगड़ा करके मनुष्य सुखी रहता है। ना, नहीं। स्वकार्यम अद् कुर्वीता, अपने काम आज ही कर लेने चाहिए। आम। जैसा कि आप लोगों को इस पाठ के नाम से ही स्पष्ट हो गया था, सदाचार, अच्छा आचरण, यह पाठ हमें यही शिक्षा देता है कि हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए और हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हर किसी को प्रिय लगे। अपने मन में हमेशा अच्छे आचरण, अच्छे विचारों के साथ दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें अपने मन में किसी भी तरह की कुटिलता या बुरे भाव का प्रयोग नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा अपने मित्रों से झगड़ा नहीं करना चाहिए और उन्हें भी किसी के साथ झगड़ा ना करने की सलाह देनी चाहिए।